इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक ने कुछ ऐसा कहा जो पूरे मार्केट ने सुन लिया। विजय केडिया, जिनका नाम सुन के ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट के टाउन हॉल में एक बॉम्ब ड्रॉप किया। मैं अपनी पूरी इन्वेस्टिंग करियर की सबसे ज्यादा कैश होल्ड कर रहा हूं। ये सुन के आप सोच रहे होंगे, अगर केडिया जी खुद मार्केट में फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं है तो हम छोटे इन्वेस्टर्स क्या करें। चलिए आज इस इंटरव्यू के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके लिए ब्रेक डाउन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश मोइली और वेल्थ एंड डिसिप्लिन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विजय केडिया के उस वायरल इंटरव्यू के बारे में जो उन्होंने 25 मई 2026 को एनडीटीवी प्रॉफिट के टाउन हॉल में दी, जिसका टाइटल था इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड कंपनीज, यूएस मार्केट्स एंड व्हाई ही इज नॉट फुल्ली इन्वेस्टेड। इस एक इंटरव्यू में उन्होंने 3 बहुत बड़े टॉपिक्स कवर किए: करंट मार्केट की रियलिटी, अनलिस्टेड कंपनीज का फ्यूचर और अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, मार्केट देख के खुश मत हो। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो केडिया जी ने कही, इंडाइसेस मत देखो, रियलिटी देखो। उनका कहना था कि सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स पूरा पिक्चर नहीं दिखाते। अंदर से मार्केट वीक है। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स अभी भी अपने पीक से काफी नीचे हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक क्लास में 30 बच्चे हैं। 2-3 टॉपर्स ने 100 में से 95 मार्क्स लाए तो क्लास का एवरेज अच्छा दिख रहा है, लेकिन बाकी 27 बच्चे 40-50 पर अटक गए हैं। क्लास फेल है, सिर्फ एवरेज पास दिख रहा है। यही हाल है मार्केट का। तो लेसन ये है, सिर्फ इंडेक्स देख के इन्वेस्ट मत करो, अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स चेक करो, क्या वो सच में रिकवर हुए हैं या सिर्फ इंडेक्स उठा है। लेसन नंबर 2, वर्स्ट इज नॉट ओवर। केडिया जी ने क्लियरली कहा कि अभी ये कहना मुश्किल है कि सबसे बुरा वक्त निकल गया। ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। यूएस टैरिफ्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और एफआईआई आउटफ्लोज, ये सब एक साथ चल रहा है। उनका पॉइंट ये था कि इंडिया का मार्केट अब आइसोलेटेड नहीं रहा। जब अमेरिका छींकता है तो इंडिया को भी सर्दी आती है। तो इसका मतलब क्या है, सब बेच दो? नहीं, इसका मतलब है कॉशियस रहो, ग्रीडी मत बनो। जो लोग कल के बुल रन में सब इन कर गए और आज भी पूरी तरह इन्वेस्टेड हैं बिना सोची समझी स्ट्रैटेजी के, उन्हें ध्यान देना चाहिए। केडिया जी खुद कैश होल्ड कर रहे हैं। ये उनकी वार्निंग है कि अपॉर्चुनिटी अभी भी आने वाली है, लेकिन अभी आई नहीं है। लेसन नंबर 3, कैश भी एक पोजीशन है। ये पॉइंट बहुत लोग मिस करते हैं। हम सोचते हैं कि कैश रखना मतलब कुछ नहीं करना, लेकिन केडिया जी ने एक जबरदस्त बात कही है। कैश रखना भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। जब मार्केट ओवरवैल्यूड हो या अनसर्टन हो तो कैश रखना तुम्हें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रखता है। केडिया जी अपने पूरे करियर की हाईएस्ट कैश पोजीशन में हैं। ये उनका मार्केट पे डिस्ट्रस्ट नहीं, ये उनका डिसिप्लिन है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि रिटेल इन्वेस्टर्स एसआईपी बंद मत करो, लेकिन लमसम लगाने से पहले 2 बार सोचो। लेसन, पोर्टफोलियो में कैश रिजर्व जरूर रखें। क्रैश के वक्त यही कैश तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। लेसन नंबर 4, अनलिस्टेड कंपनीज, हिडन जेम या हिडन रिस्क। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, अनलिस्टेड कंपनीज। केडिया जी ने कहा कि उन्होंने अनलिस्टेड स्पेस में भी इन्वेस्ट किया है और वहां अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उन्होंने ये भी वार्न किया कि ये स्पेस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। क्यों? अनलिस्टेड शेयर्स में लिक्विडिटी नहीं होती। जब बेचना चाहो बायर मिलना मुश्किल हो सकता है। वैल्यूएशन ओपेक होती है, कोई पब्लिक प्राइस डिस्कवरी नहीं। प्रमोटर्स का इंफॉर्मेशन एज बहुत ज्यादा होता है। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर लेट एंटर करता है, लेकिन अगर आप सही कंपनी, सही वैल्यूएशन पे और लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ सको तो रिटर्न्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। केडिया जी का फॉर्मूला यहां भी वही है। स्माइल, स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, इन्वेस्टेबल आइडिया, लार्ज इन एस्पिरेशन, एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। अनलिस्टेड में भी यही फ्रेमवर्क अप्लाई करो। लेसन नंबर 5, अमेरिका में इन्वेस्ट करें या नहीं। बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा, क्या हमें यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? केडिया जी का जवाब इंटरेस्टिंग था। अमेरिका में वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज हैं, लेकिन अभी एंट्री का सही टाइम नहीं दिख रहा। यूएस मार्केट्स भी ग्लोबली कनेक्टेड हैं। टैरिफ्स की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी में भी अनसर्टेनिटी है
और रुपी डॉलर का डिफरेंस एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ रिस्क ऐड करता है। उनका सजेशन था कि अगर आप ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो करो, लेकिन भीड़ में घुस के मत करो। जब सब लोग अमेरिका की तरफ भाग रहे हो, वही टाइम होता है ज्यादा कॉशियस रहने का। लेसन, डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बात है, लेकिन पैनिक में या फोमो में डाइवर्सिफाई मत करो। अब चलिए इस वीडियो को समराइज करते हैं, द 5 गोल्डन टेकअवेज। दोस्तों, विजय केडिया की इस इंटरव्यू के 5 सबसे बड़े लेसन्स ये हैं। इंडाइसेस मत देखो, रियलिटी देखो। मार्केट अंदर से अभी भी वीक है, वर्स्ट खत्म नहीं हुआ है। कॉशियस रहो, इन्फॉर्म्ड रहो। कैश भी एक स्मार्ट पोजीशन है, तो कैश रेडी रखना। अनलिस्टेड कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बिना रिसर्च के मत जाओ। यूएस इन्वेस्टिंग में फोमो से दूर रहो, सही टाइम आने दो। जब विजय केडिया जैसे इन्वेस्टर्स इतने कॉशियस हैं, तो ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस रखो, रिसर्च करो और कभी भी भीड़ के साथ आंख बंद करके मत चलो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो लाइक जरूर करो, और अगर आप ऐसे और इन्वेस्टर इंटरव्यूज के लेसन्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे काम।